नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इतिहास रच दिया है। बीएसपी ने बिहार में सबसे बड़ा इतिहास रचने का निर्णय लिया है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि बीएसपी ने, मायावती जी ने बिहार के वैशाली में शंभू कुमार सिंह जी को टिकट दे दिया है। और अभी अभी की बड़ी खबर ये है कि शंभू कुमार सिंह जी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में उनका नामांकन हो चुका है और जिस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था, आखिरकार इंतज़ार की वो घड़ियां ख़त्म हो गई हैं और शंभू कुमार सिंह जी इस समय खुलकर मैदान में आ चुके हैं। कई लोग शंभू कुमार सिंह जी की आलोचना कर रहे थे, आपको याद होगा। लोग कह रहे थे कि शंभू कुमार सिंह जी एएसपी के साथ जा रहे हैं, ये तो चंदा बटोर रहे हैं, ये तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों, शंभू कुमार सिंह लगातार मायावती जी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि मायावती जी को इस बार 2024 में दिल्ली की गद्दी पर बैठाना है। और दोस्तों, जैसे ही आज शंभू कुमार सिंह ने वैशाली लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया, एलजेपी और आरजेडी के पसीने छूट गए हैं। आरजेडी के उम्मीदवार हैं मुन्ना शुक्ला, जो बाहुबली है, उनके पसीने छूट रहे हैं। दिक्कत आनी शुरू हो गई है। एक बड़ी बात, वैशाली लोकसभा सीट इतनी चर्चा में जानते हैं क्यों है? वैशाली लोकसभा सीट में अभी तक 75 वर्ष हो चुका है, लेकिन अभी तक वैशाली को बहुजन सांसद नहीं मिल पाया। सोचिए दोस्तों, सोचकर भी अजीब लगता है कि बिहार में 90 से लेकर अब तक बहुजनों की सरकार रही, लालू यादव की सरकार रही, नीतीश कुमार की सरकार है, चिराग पासवान एक दलित समाज से आते हैं और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी है। इन लोगों ने कभी भी वैशाली में किसी बहुजन को टिकट नहीं दिया। इसलिए 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि पहली बार एक बड़ा पत्रकार जो एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आया, एक चैनल मोबाइल के ज़रिए उसने अपना एक चैनल खड़ा किया, 10 मिलियन का सब्सक्राइबर बनाया, 10 मिलियन का परिवार बनाया, मोबाइल से लोगों को पत्रकारिता करनी सिखाई। नेशनल दस्तक में मैं भी काम कर चुका हूँ। शंभू कुमार सिंह जी के साथ मैं भी एक बड़े चैनल में काम कर चुका हूँ। 2014-15 में शंभू जी हमारे सहयोगी रह चुके हैं और जब मैंने उस चैनल को छोड़ा तो मैंने शंभू कुमार सिंह जी के साथ कुछ वक्त उनके साथ भी मैंने काम किया। आपने भी रिपोर्टिंग देखी होगी, तमाम वीडियोज़ आपने नेशनल दस्तक पर देखे होंगे। दोस्तों, मायावती जी जब कोई फैसला लेती हैं तो सोच समझ कर लेती हैं। सबसे पहले मैंने ही ये मुद्दा उठाया था कि अगर बीएसपी वैशाली से शंभू को टिकट देती है तो बहुजन की जीत पक्की होगी। देखिए, बिना टिकट मिले ही शंभू कुमार सिंह जी बहुजनों की बात कर रहे थे। कहा जा रहा है अगर उनको बीएसपी टिकट नहीं देती तो वो जमानत जब्त करवा लेती, लेकिन अब उनके पास एक बड़ी पार्टी का समर्थन है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, अभी अभी एक तस्वीर सामने आई है जहां पर शंभू कुमार सिंह जी को बाकायदा उनको फिर से अधिकृत कर दिया गया है कि आप ही हमारे यहाँ से प्रत्याशी हो, और धूम धड़ाके के साथ मुजफ्फरपुर ज़िले में वैशाली लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करा दिया गया है। बड़ा सवाल, क्या शंभू कुमार सिंह जीत पाएंगे? आप लोग पूछेंगे, आपके जहन में खड़ा हो रहा होगा, ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि भाई क्या शंभू कुमार सिंह जी यहाँ पर जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे। एक एक वोट में ताकत होती है और मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो वैशाली का जातीय समीकरण है वो इस बार खास है, हमेशा ही खास रहा है। यहाँ पर जो भूमिहार और मुस्लिम मतदाता हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजपूत यादव जो वोटर है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोचिए, बहुजन ही यहाँ से सांसद बनाता है, बहुजन ही मुख्यमंत्री बनाता है, विधायक बनाता है, लेकिन वैशाली के लोगों को उन बहुजनों में से कभी किसी ने प्रतिनिधित्व नहीं किया। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। लेकिन लोग कह रहे हैं छोड़िए दुर्भाग्य, जो बीत गया सो बीत गया, अब उसकी बात नहीं करनी है। अब सिर्फ और सिर्फ
24 की बात करनी है, क्योंकि 24 में इतिहास रचने जा रहा है। बिहार के वैशाली से पहली बार कोई गरीब परिवार से व्यक्ति संसद पहुंचने जा रहा है। दोस्तों, संविधान में बड़ी ताकत है। संविधान ने आपको वो ताकत दी है जिससे आपके पास अधिकार है, घूमने फिरने बोलने की आज़ादी का अधिकार है। संविधान नहीं होता तो आप घूम फिर नहीं सकते थे, आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे, आपको वोट डालने का भी अधिकार नहीं दिया गया था आज़ादी से पहले, याद करिए। लेकिन जब ये संविधान आया, आज़ादी हुई, तब आपको सारे हक अधिकार मिले हैं। और शंभू कुमार सिंह जी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं संविधान का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। दोस्तों, इस बीच शंभू कुमार सिंह जी फूले नहीं समा रहे। याद करिए, जब शंभू कुमार सिंह जी को टिकट नहीं मिला था तब वो कह रहे थे हम इस विचारों से लैस हैं, हम उस विचारों से लैस हैं। यहाँ तक कि रामविलास पासवान के विचारों से खुद को लैस बता रहे थे। लेकिन जब आलोचना शुरू हुई तब शंभू कुमार सिंह जी बैकफुट पर आए और सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी गलती है। अब शंभू कुमार सिंह देखिए क्या लिख रहे हैं, ये देखिए, मायावती जी के विचारों से लैस, बिहार के वैशाली से क्या आप देंगे साथ। इस बीच एक और ट्वीट आया है, बहन जी धन्यवाद बहन जी, नई जिम्मेदारी की शुरुआत। कुल मिलाकर लगातार शंभू कुमार सिंह जी को शुभकामनाएं मिल रही हैं और कहा जा रहा है कि इस बार वैशाली से बीएसपी, वैशाली से बहुजन, वैशाली से इस बार शंभू कुमार सिंह जी बीएसपी ही यहाँ पर जीत हासिल करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से एक नया इतिहास मायावती जी ने रचा है, जिस तरीके से परिपाटी मायावती जी ने तोड़ी है, क्या ये कोई और नेता नहीं कर सकता था? बिहार के वो बहुजन नेता क्या कर रहे थे? बड़ा सवाल है ना। बिहार के वो जो बहुजन नेता हैं तथाकथित, उन्होंने अभी तक इस समाज के लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि इस बार दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? नरेंद्र मोदी तीसरी बार बैठेंगे या कोई नया चेहरा सामने आ रहा है? हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है, लेकिन बीएसपी के नेता शंभू कुमार सिंह जी ने जोर देकर आज कह दिया है कि मोदी के सामने अब चेहरा आ चुका है। शंभू कुमार सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इस बार मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगी। दोस्तों, लगातार चाहे आकाश आनंद हो, चाहे मायावती जी हों, कुल मिलाकर एक पेवर नेता, बहुजन नेता, बीएसपी नेता शंभू कुमार सिंह जी बन चुके हैं। और शंभू कुमार सिंह जी को इस समय ढेरों बधाई, शुभकामना संदेश आ रहा है। आप लोगों को ये खबर कैसी लगी? आप लोगों ने जब सुना, पहली बात तो आप लोगों ने जब सुना कि शंभू कुमार सिंह जी को बीएसपी से टिकट मिला, वो तो बात ही अलग थी। लेकिन अब शंभू कुमार सिंह जी बाकायदा आधिकारिक रूप से बीएसपी के उम्मीदवार बन चुके हैं। उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया है। अब कोई नहीं कहेगा कि शंभू कुमार सिंह जी किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, चंदे के लिए लड़ रहे हैं, धोखा तो नहीं दे देंगे, अब कोई नहीं कहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस बार हाथी की चाल कोई समझ नहीं पा रहा है। बीजेपी जहां एक लकीर खींचने की कोशिश करती है तो वहीं पर बीएसपी दूसरी लकीर खींच देती है। अब देखिए ना, आकाश आनंद का उदाहरण आप लीजिए। आकाश आनंद के तेवर से बीजेपी हिल गई। आकाश आनंद ने सीधे तौर पर योगी सरकार को, बीजेपी सरकार को क्या कहा? ये बुलडोज़र की नहीं, ये आतंकवादियों की सरकार है। हालांकि ऐसा कहने पर उनके खिलाफ केसेस भी दर्ज हुए। अब बड़ा सवाल आकाश आनंद का क्या होगा? बहरहाल आकाश आनंद जी को लेकर भी लड़ाई काफ़ी शुरू हो चुकी है। जो बहुजन नेता हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। एफआईआर रद्द करने की मांग की जा रही है, एफआईआर वापस लेने की मांग की जा रही है। मायावती जी भी काफ़ी इस समय एक्टिव हो चली हैं और वो खुलकर बीजेपी का विरोध कर रही हैं, खुलकर कह रही हैं कि अब एक ही विकल्प है, बहुजन हितैषी सरकार। अगर 2024 में बहुजन हितैषी सरकार नहीं बनाई तो फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि भैया 2024 के बाद तो संविधान, लोकतंत्र सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, बिहार के वैशाली में लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो चली है। कुल मिलाकर न सिर्फ मायावती जी इस समय मजबूत हो चली हैं, बल्कि कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में अपना जो खाता है वो बसपा खोलने जा रही है। वैशाली में बीएसपी की इस बार जीत तय मानी जा रही है। आपको याद दिला दूं, बीएसपी ने अभी तक बिहार से कोई भी लोकसभा सीट नहीं जीती है और इसीलिए वैशाली सीट बहुत ज़्यादा खास हो गई है, वीआईपी बन चुकी है। शंभू कुमार सिंह जी की वजह से सीट वीआईपी बन चुकी है, क्योंकि हैं ये पत्रकार,
और लोग ये भी सवाल करते हैं कि शंभू कुमार सिंह जी ये बताइए, पत्रकार हैं तो पत्रकारिता नहीं करेंगे? शंभू जी कहते हैं भैया ये तो हमारे डीएनए में है, पत्रकारिता हम करते रहेंगे, पत्रकारिता कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर देश भर से शुभकामना संदेश मिल रहा है। आप क्या कहेंगे शंभू कुमार सिंह जी को लेकर? क्या शंभू कुमार सिंह जी आरजेडी और एलजेपी के उम्मीदवार को इस बार हरा पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या इस बार वैशाली में बहुजन जीतेगा, बीएसपी जीतेगी? दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और शंभू कुमार सिंह ने जिस तरीके से नामांकन दाखिल किया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।